नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और महिलाओं से संबंधित है। हमारा आज का विषय है स्तन कैंसर और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं निदेशक चिकित्सा उपचार स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की डॉक्टर सविता भट्ट जी। डॉक्टर साहब एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। दर्शकों, कैंसर का नाम आते ही मरीज और उसके परिजन घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मरीज जीवन के प्रति अपनी आस को छोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, कैंसर खतरनाक ज़रूर है, लेकिन सही समय पर अगर इसकी पहचान कर ली जाती है और सही ढंग से इलाज किया जाता है तो ये लाइलाज बिल्कुल नहीं है। आज हमारे देश में महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्या बहुत तेज़ी से दिखाई पड़ रही है। इस स्तन कैंसर के लक्षण क्या है, कारण क्या है, किस तरह से इसका उपचार कराया जाता है, इस विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो अपनी महिला दर्शकों से हमारा विशेष रूप से ये अनुरोध है कि इस संबंध में अगर उनकी कोई समस्या है, उन्हें कोई दिक्कत है या वो कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं तो सीधे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकती हैं। और संपर्क करने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर है 0522 2205756, 0522228868, 0522407682। और इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्तन कैंसर क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? स्तन कैंसर को महिलाओं के छाती का कैंसर भी कहते हैं। यह अक्सर ज़्यादातर जो है 30 साल के बाद ही होता है। 30 साल से 50 साल की महिलाओं में अधिकतर ये पाया जाता है। लक्षण की जहाँ तक बात है, अगर कोई महिला सजग है, वो जानती है कि हाँ स्तन कैंसर क्या चीज़ होती है, तो वो बहुत जल्दी स्टेज में जान सकती है। तो इसमें लक्षण है, अक्सर महिलाएं बताती हैं स्तन में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है। थोड़ा बहुत दर्द तो सबको हो सकता है, लेकिन अगर लगातार दर्द होता है तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरी चीज़, स्तन में गिल्टी होना, या स्तन में गिल्टी कभी कभी महसूस नहीं कर पाती हैं तो बगल में इसके जो है बगल में भी गिल्टी हो सकती है। और इसी के साथ साथ चूँकि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि जान नहीं पाती हैं, तो इसीलिए मैं इस पर जोर देना चाहती हूँ कि अक्सर अगर वो अपने आप को कभी कभी हफ्ते में एक बार भी शीशे में अपने आप को देखें तो दोनों तरफ के स्तन में जो है छोटा बड़ा हो सकता है, तो इस पर भी थोड़ा सा गौर दे सकती है। ये भी एक लक्षण है। इसके अलावा क्या है, महिलाएं बताती हैं कि स्तन से पानी निकल रहा है, या स्तन में छाले पड़ गए हैं, या स्तन में गिल्टी है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इसी के साथ साथ चूँकि इस बात का अगर वो ध्यान नहीं देती हैं, अगर बहुत देरी हो जाती है तो स्किन में जो खाल है, जो स्तन के ऊपर की खाल होती है, उसमें बदलाव आने लगता है, मोटी हो जाती है खाल, वो बिल्कुल आपके संतरे जैसी हो जाती है कि छेद जैसे। डॉक्टर साहब, अभी हम लक्षणों के ऊपर और भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, नंद स्वरूप जी बाराबंकी से। हेलो। हाँ नंद स्वरूप जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जो महिलाएं बांझपन का शिकार होती हैं और जो महिलाएं जो है उनके बच्चे तो होते हैं, वो लोग उनके पास टाइम नहीं है, या वो ये समझते कि हम स्तनपान कराएंगे तो हमारी खूबसूरती में कमी आएगी, या किसी महिला के स्तन पे चोट लग गई है, तो क्या इनको भी स्तन कैंसर होने की संभावनाएं पाई जाती है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो महिलाएं अगर स्तनपान नहीं कराती हैं, उन महिलाओं में स्तनपान कराने वाली महिलाओं से बहुत अधिक स्तन का कैंसर होने का चांस होता है। और ऐसा नहीं है कि जो महिलाएं नहीं करा रही हैं उनको होगा ही, लेकिन हाँ जो महिलाएं करा रही हैं उनमें बहुत कम चांस होता है, संभावना बहुत कम होती है कैंसर होने की। जी डॉक्टर साहब, अभी हम लक्षणों की बात कर रहे थे तो आपने कुछ और लक्षण बताया कि संतरे की तरह से स्किन हो जाती है। खाल जो है, जो जिस तरफ का अगर मानो बाएं दाएं किसी स्तन में उसको लगता है तो उसके खाल जो है तो मोटी हो जाती है,
उसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा संतरे की खाल में छेद छेद जैसा होता है, इस तरीके की खाल हो जाती है जी। तो इस बात का भी वही मैंने कहा ना, महिलाएं अगर सजग हों, देखें अपने आप को, तो इसको भी जान सकती हैं। डॉक्टर साहब, एक हमारी बहुत ही सजग महिला ने हमें फ़ोन किया है, सविता जी ने। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। कहाँ से बोल रही हैं सविता जी, पहले ये बताइए। जी, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ, मेरा नाम सुजाता है। सुजाता जी, मैं एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेमोग्राफी होती है कि ये कब करानी चाहिए और क्या सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सुविधा निशुल्क है? मैमोग्राफी क्या है, एक तरीके का एक्सरे ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सरे की किरणें आती हैं। तो जब तक कोई डॉक्टर, मतलब लेडी डॉक्टर या कोई सर्जन को दिखाया न जाए, जब तक राय न दी जाए, तब तक नहीं कराना चाहिए। मतलब अपने हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से नहीं करवाना चाहिए। और ज़्यादातर क्योंकि मैमोग्राफी एक चीज़ है और यही चीज़ अल्ट्रासाउंड से भी देखी जा सकती है, तो ये निर्भर करता है कि महिला की उम्र क्या है। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि 35 के ऊपर की महिला है, तब तो हम लोग उसको राय देते हैं कि हाँ मैमोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो एक्सरे की किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अच्छा। और आजकल ट्रेंड आप देख ही रहे हो कि शादियाँ लेट हो रही हैं, बच्चे भी लोग देर से करती है। लड़कियाँ कैरियर के लिए इतनी सजग हो गई हैं कि वो लोग बच्चे भी देर से कर रही हैं। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक ये डॉक्टर को दिखा के आश्वस्त ना हो जाए कि नहीं मैमोग्राफी की ज़रूरत है, तभी जो है कराना चाहिए जी। अदरवाइज़ अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कहती है, इनको फीलिंग होती है कि नहीं मेरे को खुद, मैंने बताया ना, खुद महिला जान सकती है कि मेरे गांठ तो नहीं है, या उसको शक होता है, तो डॉक्टर को दिखा के ही करवाना चाहिए। जहाँ तक इन्होंने पूछा कि सरकारी अस्पतालों में है कि नहीं है, अभी सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी होने वाली है। हम लोगों के प्रपोजल चल रहे हैं। पहले स्टेज में तो हम सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट चला रहे हैं NRHM के थ्रू, NHM के ही उससे मिल के कि हम महिलाओं को सजग करें कि जाने वो कि स्तन कैंसर है क्या और कब उनको पता लगेगा कि कैंसर होने के लक्षण आ रहे हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जितनी जल्दी पता लगेगा उतनी जल्दी महिला ठीक हो जाएगी। कोई कैंसर 100% भी ठीक होता है जी, लेकिन यह है कि जांच से ही हो सकता है। उसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हाँ, मेडिकल कॉलेज में और जो बड़े संस्थान हैं उनमें जो है ये मैमोग्राफी की सुविधा है, लेकिन बहुत जल्दी निकट भविष्य में जिला अस्पतालों में भी जो है इस पर कार्य चल रहा है, ये भी अवेलेबल हो जाएंगे लोगों को। डॉक्टर साहब, रेखा पांडे जी बहराइच से हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो 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 जी, रेखा जी स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो, हम रेखा पांडे बहराइच से बोल रही हूँ। हमारा प्रश्न ये है कि जब स्तनपान कराते समय कोई गिल्टी पता लग रही हो तो क्या कैंसर होने की संभावना तो नहीं है? उनका कह रहे हैं मतलब है कि स्तनपान कराते समय अगर कोई गिल्टी है तो क्या वो कैंसर तो नहीं आगे बन सकती है? तो वो तो डॉक्टर से जांच करा के ही पता लगेगा। अगर गिल्टी है तो अवश्य जांच करा ले, चाहे स्तनपान करा रही है कि नहीं करा रही है, तो जांच तो अवश्य करानी है। तो रेखा जी जांच जरूर कराइए, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे कि वो गिल्टी किस तरह की है। डॉक्टर साहब, हमारे देश और प्रदेश में स्तन कैंसर की जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इसकी कितना प्रतिशत है ये? पूरे अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 1 लाख महिलाओं में 26 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है जी। लेकिन चाहे इसका कम हो, प्रेवलेंस कम हो, लेकिन डेथ इसमें से 50%, 26 जो हम 1 लाख में हम 26 महिलाओं की बात कर रहे हैं, उसकी आधी महिलाओं की तो डेथ हो जाती है, 50% डेथ हो जाती है। मतलब तो जानकारी के अभाव में, जानकारी के अभाव में। तो इस वजह से हम लोग जानकारी ही देना चाहते हैं कि लोग जागरूक हों जी कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। और
जो कि हम लोग अभी इस पर बहुत इधर काम चल रहा है कि मातृ मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि मातृ मृत्यु दर से भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर से डेथ्स हो रही है अगर हम प्रेवलेंस की बात करें जी। तो इस पर विचार करने की बात है जी, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जो स्तन कैंसर में क्या कई स्तर का कैंसर होता है, किस किस प्रकार का होता है? इसकी 4-5 स्तर होते हैं। 0 स्तर एक है जो कि महिला अगर बहुत जागरूक है, उसको लगता है कि मुझे बार बार दर्द हो रहा है या खिंचाव हो रहा है या गिल्टी है, स्तन में उसके गिल्टी है, तो वो बहुत अर्ली स्टेज में भी इसकी डायग्नोसिस बन सकती है और उसमें 100% तुरंत इलाज है, 100% महिला का इलाज होके ठीक हो जाती है। अगर इसके बाद वाली स्टेज में भी वही है कि हाँ गांठ ही होती है, लेकिन इससे थोड़ा और एडवांस। तो इसी तरीके से 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, 4th स्टेज एकदम लास्ट होती है। महिलाएं जागरूक नहीं है, इसीलिए 0 और 1 में तो आती ही नहीं है, 2 या 3 या 4 में ही आती है। तो धीरे यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि डेथ्स का कारण ही यही है कि लास्ट स्टेज, शुरू की स्टेज में आए, ऑपरेशन हो जाए, ऑपरेशन के साथ ही साथ, क्योंकि जो मैंने बताया कि गिल्टी छाती में है, साथ ही साथ उसके बगल वाले गांठें आ जाती हैं, उस पर भी सर्जरी हो जाती है। लेकिन अगर पूरे शरीर में ही फैल गई जो 3री और 4थी स्टेज में, तो उसमें सर्जरी तो कभी हो पाती है, कभी नहीं हो पाती, होती है। साथ में क्या है, दवाइयाँ देने से, कीमोथेरेपी जो हम कहते हैं उससे, लेकिन लाइफ तो कम हो जाती है। लेकिन यह कि आखिरी स्टेज में अगर पता लगेगा तब तो मुश्किल ही होता है कि इलाज बहुत अच्छे से नहीं संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे और जुड़ी हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल मैडम जी। जी, आप अपना नाम बताएं। कुलविंदर सिंह, होशियारपुर पंजाब से बोल रहा हूँ जी। तो जी, ये जो कैंसर होता है, क्या इसका ये डेफिनेट नियम है कि उसका उम्र के साथ लिंक होता है? क्योंकि ऐसे केस भी हो जाते हैं कि कम उम्र में जो हो जाता है टेंशन की वजह में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए उम्र भी है कि इस उम्र में होने की संभावना ज़्यादा रहती है? मैंने बताया था अभी 30 से 50 साल की महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा गया है और दिन प्रतिदिन ट्रेंड जो है कम की तरफ ही आ रहा है। जैसे कि पहले अक्सर हम लोग जैसे सुनते थे 40 साल 50 साल कैंसर ही सारे 50 साल के ऊपर ही सुनते थे, लेकिन अब इधर देखा जा रहा है कि 35 साल से नीचे बहुत बढ़ गया है। चाहे लोग सजग हो गए हों, इसकी वजह से हों, तो हम लोग जान पा रहे हैं कि हाँ 35 साल की से कम में भी हो रहा है। लेकिन हाँ, तो इसलिए जो भी हम लोग अब प्रोग्राम चला रहे हैं NHM से, एक जपाएगो जो हम लोग के एक हेल्थ पार्टनर हैं, उनसे मिलके प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया हम लोगों के यहाँ। तो जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो 30 साल से ऊपर के हर महिला के लिए जांच के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम लोग ने आशा, ANM, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स सबको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये भी हमारे लखनऊ ही में शुरू हुआ है, इसके बाद शायद गोरखपुर में या और जिलों में भी शुरू होगा। तो आशा ANM को ही बताएंगे हम, ये भी मतलब जनता को बताने के लिए ही ये बात बता रही हूँ कि आशा ANM अगर उनके क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि शहर में पाया जा रहा है ज़्यादा, लेकिन गांव में जांच ही नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से जो है आशा ANMs को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे जांच होनी है, क्योंकि अगर साधारण सी जांच, अगर स्तन की जांच कैसे करनी है महिला भी कर सकती है अगर आशा हमारी बता दे, और पहली बार में गिल्टी उसकी बता दे, तो उसके बाद में क्या है कि हमारे हर जिला महिला अस्पतालों में NHM की तरफ से जो है संपूर्णा क्लिनिक खुली हुई है, और हमारे डायरेक्टरेट में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सेल बना हुआ है। डॉक्टर साहब, आपके संपूर्णा क्लिनिक के बारे में हम और जानकारी लेंगे। आगरा से नीलम जी हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ नीलम जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। ये मेरे को 6 साल के करीब हो गए, मेरे ब्रेन में एक गांठ है
और उसमें अब 1.5 साल हो गए जब से एकदम नस से खिंचती है, बहुत दर्द होता है मैम मेरे। अपने आप होता है दर्द और अपने आप बंद हो जाता है। कहाँ से और मेरे दबाने पर भी वो दर्द में कोई भी अंतर नहीं आता मैम। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी मैंने अभी 2-2.5 साल पहले दिखाया था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये कहा कि मैं वैसे ही ठीक हो जाएगा, जबकि मैंने अपने बच्चों को भी दूध पिलाया, तीनों को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कोई मतलब गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर या कोई सर्जन को दिखाया? जी मैंने लेडीज डॉक्टर को ही दिखाया था, सर्जन को। पहले मैं धौलपुर में रहती थी, मैंने वहीं पर दिखाया था। लेकिन मैं आपको राय देना चाहूँगी, आप किस जिले से बोल रही है? जी मैं आगरा से। आगरा से। आपके आगरा में तो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और इतना बड़ा आपका महिला अस्पताल है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप वहाँ जाएं और अपना चेकअप कराएं। अगर ज़रूरत होगी तो वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगी या आपको मेमोग्राफी की राय देंगी, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगी नहीं तो उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये जो आपके गिल्टी है आगे चल के कैंसर में बदल सकती है, तो इस वजह से आपको इलाज इसका अवश्य कराना चाहिए। नीलम जी, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। और डॉक्टर साहब, हम संपूर्णा क्लिनिक की आप बात कर रही थी। महिला अस्पतालों में करीब सारे जिलों में हम लोग ने उत्तर प्रदेश में संपूर्णा क्लिनिक खोली है। उन क्लिनिक्स में डॉक्टर, लेडी डॉक्टर की व्यवस्था है, गायनेकोलॉजिस्ट की, साथ ही साथ हमारे लैब टेक्नीशियन है, काउंसलर है, स्टाफ नर्स है। पूरा एक NHM से पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें क्या है कि जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो एक दूसरे को फैलती नहीं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, ये सब चीज़ें जो है जांच होती है वहाँ पर। और ख़ास तौर से अब कैंसर ब्रेस्ट पे भी जो है स्क्रीनिंग हो रही है। तो मैं ये सबसे बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर महिला जब भी हॉस्पिटल जाए, चाहे उसके पेट में बच्चा है वो तब जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है तब जाती है, तो मैं उनसे भी कहूँगी कि अपनी जांच करवाए। और मैं डॉक्टर लोगों से भी और अपने हेल्थ वर्कर से भी इसके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जब भी आपको महिला को जांच करने का मौका मिले तो उसके स्तन की जांच अवश्य करें, क्योंकि महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि कब मैं गिल्टी हो गई और कब मैं बढ़ गई और कब मैं कैंसर हो गया, तभी वो लेट स्टेज में आती है। तो संपूर्णा क्लिनिक है, उसका फ़ायदा उठाए। फ्री सर्विस है, उसमें कैंसर सर्विक्स की भी जांच होती है, तो जाना चाहिए लोगों को, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। संपूर्णा क्लिनिक जो आपके ज़िले में स्थापित है। डॉक्टर साहब, क्या हर गांठ कैंसरस होती है? नहीं, हर गांठ नहीं होती है, तो जांच के बाद ही पता लगेगा। हाँ, गांठ आगे चल के कैंसर हो सकती है, तो इसलिए जांच अवश्य करानी है। जी, क्या कुछ ऐसी दवाएं भी दी जाती हैं जिनसे वो गांठें गल जाएं, या मान लीजिए कैंसरस नहीं है? अक्सर देखा गया है कि गांठ जो होती है दो तरीके की होती है। एक साधारण गांठ होती है जी, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रो एडिनोमा, मतलब कि जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है उसी की गांठ बन जाती है। वो नॉन कैंसरस होती है जी। लेकिन आगे चल के कैंसर में बदलेगी ये हम लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि कैंसर ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक कारण किसी को नहीं पता है, कोई कारण नहीं पता। हाँ, रिस्क फैक्टर होते हैं जिस पर हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अगर गांठ है तो डॉक्टर को दिखवाएं और उसको समय रहते निकलवा दें। हाँ डॉक्टर साहब, स्तन और दवाओं की जैसे आप बात कर रही हैं, तो अगर उसको गांठ लगती है लेकिन डॉक्टर को नहीं लगती है, तो कुछ दवा, जैसे दर्द है तो उसकी दवा दिया जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से हो गया तो उसकी दवा दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, उपचार मान लीजिए पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद उपचार किस तरह से शुरू होता है? अगर एक बार कैंसर की पुष्टि हो जाती कि हाँ कैंसर है, तो उसके बाद तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि किस स्तर का कैंसर है। जी। तो अगर उसने जल्दी दिखाया है, हो सकता है स्तर 1 ही हो, स्तर 2 ही हो, तो इसमें तो और भी जांचें आगे करनी पड़ती हैं। जांचों में क्या है कि अल्ट्रासाउंड मैंने बताया, मेमोग्राफी बताई। उसके बाद क्या है कि अगर डॉक्टर को लग रहा है कि मेमोग्राफी में
इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है, तब उसके बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से ही प्रूव होता है कि कैंसर है। कैंसर भी ब्रेस्ट में 2 तरीके का होता है, एक तो टिश्यू वाला कैंसर होता है, दूसरा नलिकाओं में कैंसर होता है। जो नलिकाओं का कैंसर है वो टिश्यू वाले कैंसर से भी कहीं गुना भयंकर है। अच्छा, तो इसलिए अगर डॉक्टर, अक्सर मैं देखती हूँ महिलाएं आती हैं गांठ लेकर आती हैं, उनसे अगर हम लोग कहते हैं कि बायोप्सी करा लो या ऑपरेशन करा लो, तैयार नहीं होती हैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं कि उनके दिमाग में रहता है कि एक बार अगर ऑपरेट करा लिया तो ये बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेट कराने से देखिए अगर कैंसर है, प्रूव हो गया है और कहीं फैला नहीं है, तब तो पूरा स्तन ही निकाला जाता है। खाली गिल्टी निकालने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर गिल्टी निकलती है तो अगर कोई विशेषज्ञ डॉक्टर जो इसमें सर्जन जो एक्सपर्ट होते हैं वो निकालेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आगे चल के बढ़ेगा या कम होगा, उस पर कोई असर नहीं होता है। कम ही होगा, वो खत्म होगा अगर सर्जरी प्रॉपर हुई है तो। डॉक्टर साहब, जांच के उसमें जो इलाज शुरू होता है तो उसका किस तरह से, मान लीजिए कोई उसको वहन नहीं कर सकता है तो कैसे इलाज कराया जाए, कि क्या अस्पतालों में वो सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं? बायोप्सी सर्जरी तक भी उपलब्ध हैं, लेकिन हाँ बड़े बड़े अस्पतालों में जी, जैसे लखनऊ में तो सब बड़े ही जिला अस्पताल है हमारे, बलरामपुर है, सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर है, सिविल हॉस्पिटल है, और हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है तो उनमें ऑपरेशन की सुविधा है ही है। लेकिन होता यह है कि इनमें हम लोग जो सोचते हैं स्पेशल सेंटर्स में भेजना चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज है, SGPGI है, क्योंकि लेकिन उसमें यह है कि जो दवाइयाँ दी जाती है वो बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। तो इसकी भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य में स्कीम है जी, जिसको हम लोग आरोग्य निधि कहते हैं। जो लोग ये इलाज जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये स्कीम है। ये इसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री फंड से आरोग्य निधि का जो हम लोग के स्तर पे स्वास्थ्य विभाग में पैसा आता है इलाज के हिसाब से, लेकिन उसके लिए हाँ वो अस्पताल निर्धारित है, वो जानकारी लें, हमारे स्वास्थ्य भवन में आए या फिर उनके ज़िले में भी जो जिला अस्पताल है वहाँ भी जानकारी, DM कार्यालय में भी उसकी जानकारी होती है, क्योंकि DM के थ्रू ही पर्चे आते हैं हम लोगों के पास। तो आरोग्य निधि की जो है उससे ये लोग ऑपरेशन करा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए लोगों को। और ये है कि ये जो लेकिन सुविधा है हर के लिए नहीं है, ये BPL वर्ग के लिए, मतलब गरीब आए, हाँ, गरीब जो 24,000 पर ईयर वाली जो अभी एक BPL लिस्ट है उन्हीं लोगों के लिए ये सुविधा है। और लेकिन हाँ अभी आने वाली जो हम आपको एक बहुत अच्छी स्कीम बताना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत जो वो एक स्वास्थ्य की स्कीम हमारी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें BPL के परिवार को 5 लाख पर परिवार इलाज की पर ईयर प्रति वर्ष उसमें पैसे की मिलेंगे। मतलब तो, कोई भी अगर गंभीर हाँ, बीमारी है तो उसको 5 लाख रुपए तक की सहायता। गंभीर नहीं, कोई भी आप इलाज करा रहे, आप छोटी भी बीमारी है जी, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए मैं स्कीम के बारे में बता रही हूँ कि जो 5 लाख अभी ये शुरू होने वाली है, 1-2 महीने नवंबर दिसंबर तक शुरू हो जाएगी ये स्कीम। अभी ये ज़मीनी लेवल पे काम चल रहा है, BPL कार्ड वो किए जा रहे हैं और कार्ड बनाए जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो जिस दिन से ये शुरू हो जाएगी, ये प्राइवेट अस्पताल में, उसके लिए अस्पताल निर्धारित है, वो अगर प्राइवेट में इसकी सुविधा है वो प्राइवेट में करा सकता है, अगर उसकी सरकारी में सुविधा है तो वहाँ करा सकता है, अगर उसको और ऊपर मैंने जैसे बताया PGI और इंस्टीट्यूट में कहीं और इलाज कराना है तो वहाँ करा सकता है। पूरे कोई ज़रूरी नहीं उत्तर प्रदेश में, पूरे कहीं पर भी वो इलाज करा, उसका वो कार्ड होना चाहिए बस, और BPL होना चाहिए। BPL कार्ड होना वो भी बहुत ज़रूरी, वही ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी स्कीम आ रही है आयुष्मान भारत के नाम से जो आ रही है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में ये जानना चाहेंगे, क्या ये स्तन कैंसर की बीमारी अनुवांशिक भी होती है? हाँ, अक्सर ये इसके देखिए मैंने भी बताया, कारण तो कैंसर का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हर कैंसर का
कुछ रिस्क फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन लोगों को हो सकता है ज़्यादा, जिसमें अभी आपने बात करी अनुवांशिक की, तो जिनमें माँ को हुआ हो या बहन को हुआ हो या नानी को हुआ हो, है ना, अगर अपने एकदम पास क्लोज रिलेशन अपने इसमें मतलब खून के संबंध जिनसे हैं, अगर इसमें हुआ तो उन महिलाओं को सजग रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो अगर आपने पूछा नहीं सवाल, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि जिनमें आजकल लड़कियों में बहुत जल्दी माहवारी शुरू हो जा रही है, अगर बहुत जल्दी माहवारी शुरू हो जाए या बहुत लेट तक 55 साल तक माहवारी ही नहीं बंद हो रही है, तो वो लोग क्या करती हैं कि अगर मीनोपॉजल स्टेज में जाते समय अगर हार्मोन बहुत लेती हैं, उनमें भी स्तन कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो महिलाएं बहुत देर से बच्चे पैदा करती हैं, हमने ये पहले ही बताया, उनमें भी चांस ज़्यादा होता है। शहर की महिलाएं जो दूध नहीं पिलाती हैं, उनमें भी चांस ज़्यादा है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें जैसे कि उनकी आदत पे भी निर्भर करता है महिला की। क्या इसके लिए खान पान भी जिम्मेदार है आज का? इसी के लिए ये है खान पान। तो देखिए, मेल न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, जो कि खाने में कमी हो, प्रॉपर अगर इंसान खाना नहीं खा रहा है तो वो भी एक कारण हो सकता है। कौन सा विटामिन की कमी से हो जाए कोई नहीं जानता बीमारी, तो खान पान का असर होता है। अगर कोई महिलाएं खान पान के साथ ही मोटापा भी जुड़ा हुआ है, अगर किसी में बहुत मोटापा एकदम से बढ़ जाए और उसका रहन सहन ऐसा हो कि वो जिसको हम लोग सीडेंट्री हैबिट कहते हैं, मतलब वो ज़्यादातर बैठ के ही काम करते हैं, आराम तलबी हो, या कुछ खराब तो हम नहीं कहेंगे, लाइफस्टाइल किसी महिला की ऐसी हो, स्मोकिंग करती हो, अल्कोहलिक हो, तो इन महिलाओं में होने के चांस अक्सर ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, क्या शहरी और ग्रामीण महिलाओं का क्या प्रतिशत है? शहरी महिलाओं में थोड़ा सा कंपैरेटिवली गांव की महिलाओं से ज़्यादा है। इसका कारण यह है, एक तो शहरी महिलाएं थोड़ा सजग है, पता लग जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि गांव की महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो मैं अभी शुरू से ये बात मैं बार बार कह रही हूँ। एक ने अभी सवाल भी पूछा था कि अगर महिला अपना बच्चे को 6 महीने तक पूरा अपना दूध पिला रही, 2 साल तक दूध पिला रही, जो बच्चे की भी ज़रूरत है, तो अगर दूध पिलाती है तो कम होता है। मैं तो सोचती हूँ ये कारण ये है कि वहाँ की गांव की महिलाओं को कम होने का ये भी एक कारण है। तो दर्शकों, ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते चलते में हमारा आज का प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, यदि समय पर स्तन कैंसर का सही उपचार किया जाए तो यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है या नहीं? प्रश्न एक बार पुनः आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। यदि समय पर स्तन कैंसर का सही उपचार किया जाए तो यह पूरी तरह ठीक हो सकता है या नहीं? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupl@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आई और महिलाओं को स्तन कैंसर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं हमारे महिला दर्शक इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।